अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। MGT 311 के लेक्चर सीरीज़ का आज 29वां लेक्चर है नेशनल फाइनेंस कमीशन। इसमें नेशनल फाइनेंस कमीशन को पढ़ने से पहले हम ये देखेंगे कि फ़ेडरलिज़म क्या होती है। फ़िस्कल फ़ेडरलिज़म का मतलब ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन फिस्कल फंक्शंस की, टैक्स कलेक्शन की और डिस्ट्रीब्यूट करना रिसोर्सेज को फेडरेशन के जितने यूनिट्स हैं उनके दरमियान। यानी कि सिर्फ फंक्शंस ही नहीं, जिम्मेदारियां ही नहीं, बल्कि जो टैक्स कलेक्ट हुआ है उसे भी, और जितने बाकी रिसोर्सेज हैं उन सब को फेडरेशन के जितने इदारे हैं, प्रोविंशियल इदारे हो गए या दूसरे भी फेडरेशन के इदारे हैं, उन सब के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट कर देना जो है ये फिस्कल फेडरेशन कहलाता है। तो जो फेडरेशन है ये है क्या? तो जो गवर्नमेंट है एक यूनिट के तौर पे इसको जो है हमें देखना चाहिए। ठीक है, एक पूरा यूनिट है जिस नेशनल लेवल पे इसका एक ऑब्जेक्टिव है, एक इंटीग्रिटी है, एक अपनी एक इसकी पहचान है, जिसको मतलब जिसके अंदर सारे इदारे मौजूद हैं। लेकिन नॉर्मली बाहर से ये एक चीज़ है। अब इतना बड़ा इदारा हो, यानी इतना बड़ा मुल्क है और उसके इतने ज़्यादा सिस्टम्स हैं, तो उनमें कन्फ्लिक्ट वगैरह हो जाती है। ठीक है, मुख्तलिफ सूबे हैं। अब एक मुल्क है, इसके 5 सूबे हैं, अंदर इतनी आवाम है, तो जब कोई फैसला करना होता है किसके बारे में, कोई कन्फ्लिक्ट वगैरह हो जाता है, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए भी एक ऐसा इदारा होना चाहिए जो इनको रिजॉल्व कर सके। तो उसके लिए फेडरेशन स्ट्रक्चर है, यानी अगर सूबों के दरमियान कोई चीज़ हो जाए या किसी रिसोर्सेज वगैरह में कोई रिजॉल्व हो जाए कन्फ्लिक्ट, तो फिर उसको रिजॉल्व करता है फेडरेशन। उसके अलावा इस तरह नेशनल लेवल पे जब फैसले होते हैं तो उसमें सिर्फ गवर्नमेंट के इदारे नहीं बल्कि सब नेशनल इदारे, यानी कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती है उसको भी शामिल किया जाता है। और इस तरह जो फेडरल स्ट्रक्चर एक लीन स्ट्रक्चर बन जाता है, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर जिसके अंदर यानी ऊपर एक हेड है और उसके अंदर फ्लैटर यानी कि काफ़ी इदारे फैले हुए होते हैं। तो फेडरलिज्म जो है ये एक मैकेनिज्म है, एक तरीका है यूनिटी बनाए रखने का पॉपुलेशन के अंदर। यानी वो जो पॉपुलेशन जिसकी खसूसियात बहुत डाइवर्स हैं, वैरायटी उनके अलग है, उनके कल्चर में, उनकी नस्ल, साइज़, रिसोर्सेज, पॉपुलेशन, ज़ुबान, हर चीज़ का फ़र्क है, लेकिन इन सब को यूनिटी देता है फेडरलिज्म। यानी ये एक मुल्क के तौर पर प्रेजेंट करता है इन्हें। तो ये फेडरलिज्म का तरीका है। अब इतने बड़े मुल्क के लोगों को जो है वो उनके फाइनेंशियल हिसाब किताब को संभालने के लिए, यानी टैक्स कलेक्ट करना, फिर उसको जो है वो मुल्क की ज़रूरियात के मुताबिक डिस्ट्रीब्यूट करना, उसके लिए जो इदारा बनाया गया है वो नेशनल फाइनेंस कमीशन। ये आर्टिकल 1973 के जो है कॉन्स्टिट्यूशन 1973 के आर्टिकल 160 के फर्स्ट शिक में इसको बनाने का जो है वो आया था कि जैसे ही प्रेसिडेंट बनेगा तो वो 6 महीने के अंदर अंदर नेशनल फाइनेंस कमीशन बनाएगा, जिसमें जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के फाइनेंस मिनिस्टर और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के फाइनेंस मिनिस्टर्स को शामिल करेगा। और उसके अलावा अगर प्रेसिडेंट चाहे तो वो कंसल्टेंट, यानी कि जो एक्सपर्ट्स होते हैं इकोनॉमी के, उनको भी शामिल कर सकता है। उसके अलावा इसी आर्टिकल 160 के शिक 2 में जो है ये बताया गया कि डिविजिबल पूल कौन कौन से होंगे, यानी जो टैक्स इनकम पर लिया जाएगा, जो सेल्स वगैरह परचेज, जो चीज़ों पे जो टैक्स होता है वो। उसके अलावा जो एक्सपोर्ट्स का टैक्स होगा, कॉटन वगैरह जो हमारी एक्सपोर्ट होती है उसका जितना टैक्स इकट्ठा होगा। और उसके अलावा प्रेसिडेंट की मर्ज़ी होती है कि किस किस चीज़ को वो जो है वो टैक्सेस, जो जिस जिस चीज़ के टैक्सेस हैं वो स्पेसिफाई कर सकता है कि ये जो है वो इस बार डिस्ट्रीब्यूट होंगे। उसके बाद जो है वो 4th शेड्यूल आया इसके बारे में आर्टिकल 70 में, जिसमें जो है वो थोड़ा सा जनरल टैक्सेस को भी जो इन्वॉल्व किया गया कि जनरल टैक्सेस भी, यानी जो सेल्स टैक्स वगैरह होते हैं उनको भी जो है वो ऐड किया जाए। फिर उसके बाद अब टैक्सेस की डिस्ट्रीब्यूशन या टैक्सेस या जितने भी और रिसोर्सेज हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन का जो तरीका है, तो पहला क्राइटेरिया है वर्टिकल क्राइटेरिया, यानी जिस तरह जो डिविजिबल पूल के जो जितने रिसोर्सेज हैं उनको जो है वो शेयर कर दिया जाए फेडरेशन और प्रोविंशियल हुकूमतों के दरमियान, उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देना। यानी कि अपने डिफेंस के लिए और जितना हमने कर्ज लिया हुआ उसके हिसाब से निकाल के, और हमने सोशल एक्शन जितने करने हैं सेहत के लिए या फिर जो सोशल हमारे जितने वर्क्स वगैरह चल रहे होते हैं वेलफेयर के, उनके लिए निकाल के फिर उसके बाद बाकी जितना होता है वो फेडरल गवर्नमेंट जो है वो तकसीम कर देती है प्रोविंसेस के दरमियान 37.55% के लिहाज से। ठीक है, दूसरा जो क्राइटेरिया है वो है हॉरिजॉन्टल क्राइटेरिया, यानी कि पॉपुलेशन के लिहाज से, जिस सूबे की जितनी पॉपुलेशन है उस लिहाज से उसे बजट दे दिया जाता है। लेकिन इस पर काफ़ी ज़्यादा इशूज़ हैं, यानी कुछ सूबे जैसे कि बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध, और वो इस चीज़ से डिसएग्री करते हैं और वो कहते हैं कि ये क्राइटेरिया यानी सिर्फ पॉपुलेशन को देख के दे देना ये ठीक नहीं है, बल्कि मल्टीपल क्राइटेरिया यूज़ होना चाहिए, जिसमें आप पॉपुलेशन भी देखो, उसके अलावा आप डिस्टेंस भी देखो कि इनकम डिस्टेंस कितना है, उसके अलावा एरिया भी देखो। यानी बेशक आप कहीं की पॉपुलेशन कम हो लेकिन उसका एरिया बड़ा है, तो उस एरिया को मेनटेन करने के लिए भी खर्च की ज़रूरत होती है। उसके अलावा आप इंडेक्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखो कि वहाँ के हॉस्पिटल्स, डैम्स, रोड्स, कॉलेजेस वगैरह कैसे हैं, कितने हैं। हो सकता है कि पंजाब बड़ा सूबा हो लेकिन यहाँ पे इतने इदारे ना हों जिनको वसाइल की ज़रूरत होती है जितने बलूचिस्तान में हो। तो यानी इस चीज़ को भी देखा जाए, इसको भी मद्देनज़र रखा जाए बजट बनाते हुए, बजट डिस्ट्रीब्यूट करते हुए। और आखिरी चीज़ है टैक्स एफर्ट को ज़रूर नज़र में रखा जाए कि पंजाब बड़ा सूबा है, इसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है,
लेकिन ये भी देखा जाए कि ये टैक्स कलेक्ट कितना करके देता है, इसकी एफर्ट कितनी है टैक्स कलेक्ट करने में। अब टैक्स कलेक्ट करने में ये बलूचिस्तान से भी पीछे हो, और जब टैक्स डिवाइड हो रहा होता है तब ये अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से ले ले, तो ये रॉन्ग है। तो इन सारे सूबों का ये है कि मल्टीपल क्राइटेरिया यूज़ होना चाहिए। नेशनल फाइनेंस कमीशन 1990 में बना था, ठीक है। और उसके अलावा डिवीजन पूल्स भी जो हैं वो उसी वक्त कंप्राइज किए गए थे कि इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, एक्सपोर्ट जो होती है उसका, और उसके अलावा टोबैको जो जितनी हमारी मैन्युफैक्चरिंग है, शुगर वगैरह, टोबैको वगैरह, तो इन पे जितने आपके पास टैक्सेस इकट्ठे होंगे उन सबको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ठीक है। 20% जो है वो फेडरेशन के पास रहता है और 80% जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है प्रोविंसेस में। अब प्रोविंशियल में शेयरिंग किस लिहाज से होती है कि 57.88% पंजाब के लिए, 23.28 सिंध के लिए, खैबर पख्तूनख्वा के लिए 13.54% और बलूचिस्तान के लिए 5.30%। इसके अलावा सिर्फ टैक्सेस नहीं डिस्ट्रीब्यूट करने होते, जो है कुछ जो है वो एनुअल ग्रांट भी दी जाती है, यानी कि कुछ हादसाती वगैरह हालात आ जाते हैं तो उसकी वजह से ग्रांट भी मिलती है, स्पेशल ग्रांट जिसे कहा जाता है। तो ये भी जो है नेशनल फाइनेंस कमीशन 1990 में जो है उससे इसका भी ये रूल बनाया गया था कि 700 मिलियन जो है वो सिंध को मिलेंगे, 1000 मिलियन जो है वो पंजाब को मिलेंगे, 200 मिलियन जो है खैबर पख्तूनख्वा को, और 100 मिलियन मिलेंगे बलूचिस्तान को। उसके अलावा बिजली भी इस तरह डिस्ट्रीब्यूट की जाती है मुख्तलिफ चीज़ों के, कितनी मतलब जो है वो आबादी के लिहाज से, और इस तरह बिजली, फिर उसके बाद गैस, ऑयल वगैरह और बाकी सारी चीज़ों की ग्रांट भी जो है वो इसी लिहाज से, जितने सूबों की आबादी है उस लिहाज से दे दी जाती है। तो व्यूअर्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी का कोई कन्फ्यूजन हो, कोई सवाल हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।